जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों में अरशद वारसी के शानदार अभिनय करने के बावजूद उन्हें मुख्य धारा का हीरो नहीं समझा गया। जब जॉली एलएलबी 2 में उन्हें हटाकर अक्षय कुमार को लिया गया तब काफी विवाद भी हुआ था। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर जॉली एलएलबी 2 का विरोध किया और इसे अन्याय बताया। अरशद वारसी ने इस पर बहुत संयमित प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें इस बात से गहरा धक्का लगा था। आज 19 अप्रैल को अरशद वारसी का जन्मदिन है। 19 अप्रैल 1968 को जन्मे अरशद वारसी का बचपन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और जीवन ने उन्हें बहुत जल्दी गंभीर बना दिया। डांसर से कोरियोग्राफर और फिर अभिनेता बनने का उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा। 1996 में तेरे मेरे सपने से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2003 में मुन्ना भाई MBBS से, जहां सर्किट का किरदार इतिहास बन गया। मगर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी उनके जीवन में दस्तक देने लगे। सबसे बड़ा और ताजा विवाद था 2023 में, जब भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटरी संस्था सेबी ने अरशद वारसी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। सेबी ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और अन्य कई लोगों पर पंप एंड डंप स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया। इस स्कीम में होता ये था कि स्टॉक मार्केट में किसी छोटी कंपनी के शेयर को सोशल मीडिया या यूट्यूब के जरिए फेक प्रमोशन देकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। जब आम लोग इन शेयरों को खरीद लेते थे तब इनसाइडर्स अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेच देते और फिर शेयर का दाम गिर जाता है। सेबी के अनुसार अरशद वारसी और उनकी पत्नी ने भी ऐसे ही 2 कंपनियां साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट के शेयरों में मुनाफा कमाया। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद वारसी ने 29.43 लाख का मुनाफा कमाया, जबकि मारिया ने 37.56 लाख का मुनाफा कमाया था। हालांकि अरशद वारसी ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें खुद इन बातों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने किसी की सलाह पर निवेश किया था, लेकिन इस विवाद ने उनके करियर पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। इस विवाद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया गया था। कुछ यूट्यूब चैनलों ने इन कंपनियों के बारे में झूठे दावे किए और दर्शकों को ये भरोसा दिलाया कि कंपनी जल्द ही बड़ा मुनाफा देगी। सेबी ने इन यूट्यूब चैनलों की पहचान भी की और उन्हें बंद करवाया। अरशद वारसी जैसे पॉपुलर चेहरे का नाम सामने आने से लोगों में हैरानी और नाराजगी दोनों देखने को मिली। एक समय ऐसा भी आया था जब अरशद वारसी के पास अच्छे रोल नहीं थे। उन्होंने खुद स्वीकारा था कि उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए थे जिन्हें वे करियर की गलती भी मानते हैं। टीवी और वेब सीरीज में काम करने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी। कई लोगों का मानना था कि उनके विवादों की वजह से उन्हें कम काम मिलने लगे थे। अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी की जोड़ी को हमेशा एक आदर्श कपल माना जाता था, लेकिन सेबी के मामले के बाद उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये साफ था कि विवादों ने उनकी निजी जिंदगी को भी प्रभावित किया। अरशद वारसी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज जब वे 57 साल के हो चुके हैं तो भी उनका जोश, उनकी एनर्जी और उनका टैलेंट बिल्कुल ताजा है। वे वेब सीरीज में, फिल्मों में और रियलिटी शोज में काम करके अपने चाहने वालों से जुड़े रहते हैं। हाल ही में आई वेब सीरीज असुर में उनकी गंभीर और गुड एक्टिंग ने सभी को चौंका दिया। एक्टर के रूप में उनका दायरा सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, वो एक परफॉर्मर है जो हर रोल में जान डाल देते हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम प्रार्थना करते हैं कि अरशद वारसी हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और ऊर्जावान रहे। अगर आप भी अरशद वारसी के फैन हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।